मॉर्निंग। तो लिस्ट ऑफ कंट्री बढ़ती जा रही है जो लोग वाया ट्रैवल करने की सोच रहे हैं या फिर वाया ट्रैवल कर रहे हैं, भले ही आप सऊदी में आ रहे हो या फिर किसी और अदर कंट्री में जा रहे हो। खास तौर पे मैं सऊदी वालों के लिए बात कर रहा हूं। जो लोग सऊदी आने की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए ट्रैवल ऑफ कंट्रीज का जो एक पैराग्राफ है वो भी ऊपर की तरफ चढ़ते जा रहा है, यानी कि बहुत सारी कंट्री ऑफर कर रही हैं कि आप हमारी कंट्री के थ्रू जा सकते हैं, आप हमारी कंट्री के थ्रू जा सकते हैं। अभी रिसेंटली बहरीन ने अनाउंस कर दिया था कि आप भी अगर आप जाना चाहते हैं सऊदी अरब या फिर किसी और अदर कंट्री में जो फिलहाल उस कंट्री ने बंद कर रखी हो इंडियंस के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, तो बहरीन के थ्रू होके जा सकते हैं। उसके बाद में श्रीलंका ने भी अनाउंस किया है। श्रीलंका ने जो अपना ट्रैवल गाइडलाइन है उसको चेंज किया है और श्रीलंका भी आपको अलाउ करता है कि आप अगर सऊदी अरब जाना चाहते हैं या फिर कहीं और अदर कंट्री में जाना चाहते हैं तो आप वाया श्रीलंका भी होके जा सकते हैं। श्रीलंका से इंडियंस को जाने में फायदा क्या है, उसमें थोड़ा सा जो आपका बजट कॉस्ट है वो कम हो जाता है। ठीक है, अभी मालदीव से या और कंट्रियों से जो बजट कॉस्ट यहाँ पे है वो श्रीलंका में यहाँ पे आ जाएगा। कुछ आपको फ्लाइट्स की जो टिकट है वो सस्ती मिल जाएगी, होटल की जो बुकिंग है वो थोड़ी सस्ती हो जाएगी और यही सारी चीजें हैं कि आपको वाया श्रीलंका चूज करना चाहिए। श्रीलंका से आप किस तरीके से ट्रैवल कर सकते हैं उसके बारे में ही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। श्रीलंका से ट्रैवल करने के लिए आपके पास में जो कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है वो सब कंट्रियों के लिए ऑलमोस्ट सेम ही होती है, लेकिन श्रीलंका से अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो उन्होंने एक नई एडवाइजरी, एक नई गाइडलाइन जारी की है, उसको आपको फॉलो अप करके आप सऊदी अरब जा सकते हैं। क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से हैं, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप डिटेल से आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपके पास में होना चाहिए, वही अगर आप सऊदी अरब जा रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास में जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट होने चाहिए सऊदी अरब के लिए। उसके बाद में बात करेंगे श्रीलंका के लिए। तो आपके पास में सऊदी अरब जाने के लिए क्या क्या होना चाहिए, पासपोर्ट, अकामा, आपका एग्जिट एंट्री वीजा वैलिड होना चाहिए, ये चीजें हो गई। उसके बाद में अब आपको PCR टेस्ट वैलिड चाहिए जो आप श्रीलंका जाने के लिए करवाएंगे। इंडिया में 800 रुपए में, 900 रुपए में, 1000 रुपए में PCR टेस्ट हो जाता है, कहीं से भी आप करा सकते हैं जो भी गवर्नमेंट की तरफ से लैब अप्रूव है। वैक्सीन सर्टिफिकेट आपके पास में वो भी होने चाहिए। आपको दोनों डोज अगर कंप्लीटली लग चुकी है तभी आप वाया श्रीलंका सफर कर सकते हैं। दोनों डोज वैक्सीनेटेड बंदा कौन माना जाएगा श्रीलंका के हिसाब से, जो उन्होंने अपनी गाइडलाइन में बताया, जिसको दोनों डोज वैक्सीन की लग चुकी हो, कोविड सील, और उसके बाद में जो सेकंड डोज है उसको लग के 14 दिन का टाइम गुजर चुका हो, वो उसी लोग को कंसीडर करेंगे कि इसने वैक्सीन ले ली है। या फिर जिसको कोरोना वायरस हुआ था और उसने एक डोज ले ली है और उसका जो वैक्सीन का जो टाइम है वो कंप्लीट हो गया है, मतलब जैसे कोरोना वायरस होता है तो कम से कम उसका टाइम होता है 6 महीने का रिकवर होने का। तो अगर आपको कोरोना वायरस हुआ था, आपने 3 महीने में एक डोज ले रखी है और 3 महीने का टाइम आपका और गुजर गया है, 6 महीने हो गए, तो आप भी वैक्सीनेटेड कैटेगरी में आएंगे। लेकिन वो लोग वैक्सीनेटेड कैटेगरी में नहीं आएंगे जिनको दोनों डोज लग गई है लेकिन 14 दिन का टाइम नहीं हुआ है और सफर करना चाहते हैं श्रीलंका के लिए। ठीक है, तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए। अब बात कर लेते हैं कि वैक्सीनेटेड की तो मैंने आपको बता दिया, बच्चे किसके साथ में जा सकते हैं और किस तरीके से जा सकते हैं। 18 साल से कम उम्र के अगर बच्चे हैं उनको अगर वैक्सीन नहीं लगा है तो वो भी आपके साथ में जा सकते हैं। जिनके माँ बाप वैक्सीनेटेड है, उनको वैक्सीन दोनों डोज लग चुकी है, 18 साल से कम उम्र के बच्चे आपके साथ में बिना वैक्सीन लिए जा सकते हैं, लेकिन PCR करवाना पड़ेगा। उसके बारे में आगे आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए अब चलते हैं थोड़ा पीछे और करते हैं अपनी बात को वहीं से स्टार्ट जहां पे मैंने आपको PCR वाली बात बताना शुरू की थी। ठीक है, तो आपके पास में डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, PCR आपने करा लिया है, अब आप टिकट बाई करेंगे। टिकट बाई करने के लिए आप ट्रैवल एजेंसियों का सहारा ले सकते हैं या फिर खुद इंडिपेंडेंटली अपने आप टिकट बाई कर सकते हैं। टिकट बाई किस तरीके से करते हैं उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वहां पर जाकर के आप देख के टिकट बाई आसानी से कर सकते हैं। टिकट बाई होने के बाद में अब आपको होटल बुकिंग करनी है। होटल बुकिंग की जो गाइडलाइन है श्रीलंका ने वो अपने हिसाब से अब की बार दी है कि आप लोग इस तरीके से होटल बुकिंग कर सकते हैं। किस तरीके से, 2 तरीके से आपको होटल बुकिंग करनी पड़ेगी। पहला, जो होटल बुकिंग आप करेंगे वो हेल्थ अथॉरिटी के अंडर में होगा, उसमें आपको 2 दिन की बुकिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए उन्होंने लेवल 1 के होटल दिए हुए हैं, सेफ एंड सिक्योर लेवल 1 होटल, कुछ इस तरीके से उन्होंने इसको नाम दिया है। तो इस जो कैटेगरी के होटल है वो आपको 2 दिन के लिए बुकिंग करना पड़ेगा। उसके लिए उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप उन होटल के जो अथॉरिटी है उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं अपने होटल बुकिंग के लिए। ठीक है, उसके लिए PCR टेस्ट के पैसे आपको पहले पे करने पड़ेंगे। जैसे आप श्रीलंका में पहुंचेंगे तो आपका PCR टेस्ट होगा ऑन अराइवल।
एयरपोर्ट पे जाते ही आपका पीसीआर टेस्ट होगा, तो उसके आपको पैसे अलग से देने पड़ेंगे। ट्रैवलिंग इंश्योरेंस 12 की $14 का है, उसके लिए आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे। और जो होटल बुकिंग होगी 2 दिन की, उसके आपको अलग से पैसे, यानी कि इन 3 चीजों के पैसे आपको पहले ही एडवांस में देने होंगे। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लिंक पर क्लिक करके सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, आप उनका नंबर लेके उनको बात कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में जब आप सारी चीजें कंप्लीट कर लोगे, अब आप निकलोगे इंडिया से श्रीलंका के लिए। श्रीलंका एयरपोर्ट पे जब आप पहुंच जाओगे, वहां पर आपका पीसीआर टेस्ट हो जाएगा। 2 दिन आप उसी होटल में रहेंगे। अब आपको 2 दिन तो गुजर चुके हैं, अब 10 दिन 12 दिन जो आपके बाकी हैं वो आप किस तरीके से मैनेज करेंगे, उसके लिए आप ऑलरेडी इंडिया से ही होटल बुकिंग कर सकते हैं। कोई भी होटल बुकिंग कर सकते हैं, उसकी भी उन्होंने लिस्ट दी हुई है। बहुत सारे उसमें होटल हैं जो 3 स्टार है, 5 स्टार है, 4 स्टार होटल है, उनकी लिस्ट उन्होंने उसमें दी हुई है। उस लिस्ट में से आप होटल बुकिंग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। या फिर जिस होटल में आप 2 दिन से स्टे कर रहे हो, उस होटल में भी आप अपना टाइम आगे स्पेंड कर सकते हैं, टाइम आगे बढ़ा सकते हैं, अगर आपका बजट ठीक ठाक है तो, ठीक है। अब आप यहां पर 14 दिन कंप्लीट जब कर लोगे तो 10 दिन पे आपका एक क्वारंटीन टेस्ट होगा, पीसीआर टेस्ट होगा। अगर आपका पीसीआर टेस्ट का निगेटिव रिपोर्ट है, आपका सब कुछ ठीक है, तो उसके बाद में आप सऊदी अरब के लिए ट्रैवलिंग कर सकते हैं। सऊदी अरब जाने से पहले आपको 72 घंटे टाइमिंग वाला एक और पीसीआर टेस्ट कराना पड़ेगा, जिसमें क्यूआर कोड होगा। क्यूआर कोड के बारे में मैंने आपको बहुत बार वीडियोस में बताया है। तो आप जो पीसीआर टेस्ट कराएंगे उसमें क्यूआर कोड होगा और 72 घंटे का टाइम होगा। तो आप उसको करा करके मुकीम का सिर्फ फॉर्म आपको फिलअप करना है। उस फॉर्म को आप फिलअप करके, वो भी आपको 72 घंटे के अंदर करना होता है। तो जैसे ही श्रीलंका में आप पीसीआर टेस्ट करा लोगे, उसके तुरंत बाद आप मुकीम का फॉर्म अपना फिल कर सकते हैं। उसका एक इमेज आपके पास में आ जाएगा, जो अभी आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। ये जो इमेज है, श्रीलंका एयरपोर्ट पे भी वो चेक करेंगे। हो सकता है आपसे सऊदी में भी पूछा जाए कि मुकीम में आपने रजिस्टर किया था या नहीं किया था। उसका फॉर्म आपको वहां पर अपने फोन में दिखा देना है और आप सऊदी अरब में आसानी से आ सकते हैं। लेकिन अभी जो मैंने इसमें एक चीज बीच में छोड़ दी है, वो ये है कि इंडियंस को श्रीलंका जाने के लिए वीजा अप्लाई करना पड़ता है। वीजे की अलग अलग कैटेगरी है, बिजनेस वीजा, टूरिस्ट वीजा, अदर भी कई कैटेगरी के वीजा होते हैं। वीजे के बारे में इसलिए मैंने इस वीडियो में आपको नहीं बताया कि वीजे का क्या प्रोसीजर रहेगा, क्योंकि उसके बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के देने वाला हूं कि किस तरीके से आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं, क्या कॉस्ट रहेगी वीजे की, उसके बारे में सारी चीजें आपको अलग से बताऊंगा। जब आप श्रीलंका के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो पहले आपको होटल वालों को कांटेक्ट करना है, क्योंकि वो जब आपकी सारी चीजें कंप्लीट कर देंगे, आपको होटल बुक कर देंगे 2 दिन के लिए, आपका पीसीआर टेस्ट का पैसा ले लेंगे, तो उसके बाद में वो आपको ट्रैवलिंग रेफरेंस नंबर देंगे। जब वो आपको ट्रैवलिंग रेफरेंस नंबर दे देंगे तो उसके बाद में ही आप अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में मैं आपको एक अलग वीडियो बना करके बताऊंगा। तो अगर श्रीलंका के थ्रू आप प्लानिंग कर रहे हैं तो कांटेक्ट कीजिए, मेल कीजिए उन नंबरों पर जो उन्होंने दिए हुए हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बस यही श्रीलंका से जाने के लिए सारी अपडेट हैं जो मैंने आपके साथ में इस वीडियो में शेयर कर दिया। अगर आपका कोई सवाल हो, कोई कंफ्यूजन हो, कुछ आप पूछना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको वहां पर रिप्लाई जरूर कर दूंगा। तो बस मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।